शिक्षा की नगरी है और मुझे लगता है कि मां सरस्वती का यहाँ साक्षात वास और जिस तरह से तमाम विकास की मैंने चीजें देखी, यहाँ पर रिवर फ्रंट देखा, कांग्रेस की सरकार ने एक अद्वितीय विकास करके इस शहर को आगे बढ़ाया है, जिसमें जनता का बहुत सहयोग हमें मिला है। बहुत खुशी हुई कि कोटा आज प्रगति के पथ पर है और हमारी सरकार आएगी तो कोटा और आगे प्रगति के पथ पर बढ़ेगा। जी, आपने कहा है कि बीजेपी ने कॉपी की है घोषणा पत्र, आपकी जो योजना है उसको लेकर। देखिए, तमाम योजनाएं, ये जो हमारी 7 गारंटी हैं, उन्हीं को मैक्सिमम चीजों को ही इन्होंने किसी ना किसी रूप में शब्दावली को बदल कर रखा है। हमने नाम कुछ दिया है क्योंकि नाम बदलकर ही ये सरकार चलाते हैं। यूपीए 1 और यूपीए 2 में हमारी जो 23 फ्लैगशिप योजनाएं थी, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स थे, उन्हीं के सबके नाम बदल के इन्होंने उन्हीं तमाम योजनाओं को आगे चलाया और उनकी मार्केटिंग की। यहां पर भी इनके पास कहने को कुछ नहीं है, क्योंकि जो भी संकल्प पत्र में बिंदु हैं उन पर सीधा सवाल है कि बाकी राज्यों में क्यों नहीं लागू करते। राजस्थान में आपको अगर ऐसा लगता है कि राजस्थान की जनता को महंगाई से निजात मिलनी थी तो सिलेंडर तो केंद्र सरकार ही देती। हम तो 500 रुपए में इसलिए दे रहे हैं कि बाकी का पैसा राज्य सरकार अपने जेब से दे रही है ताकि माताओं बहनों की रसोई में सस्ता सिलेंडर पहुंचे। तो मोदी जी, राजस्थान की जनता आपको पहले याद नहीं आई। जिताएंगे आपको तभी आप ऐसा करेंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की जनता ने आपको देश का प्रधानमंत्री बनाया है और आपने ही कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार आपकी सरकार। तो महंगाई के मामले में आपने, बेरोजगारी के मामले में राजस्थान की जनता को ठगा है। रोज आपके 50 कार्यकर्ता बीजेपी में टूट के जा रहे हैं, मंत्री जी की खिलाफत करके किसान का दुर्व्यवहार करते हैं और आज 25-30 कार्यकर्ता चंबल पास से भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस में शामिल हुए। पूरी लिस्ट आपको आगे पहुंचेगी। देखिए क्या होता है कि जब एक मंडल व्यक्ति बहुत लंबे समय तक एमएलए रहता है, मंत्री रहता है, तो बहुत से लोगों की महत्वाकांक्षाएं रहती हैं और वो केवल कांग्रेस पार्टी में नहीं है, बीजेपी में भी रहता है। चुनाव जब आता है तो लोग उधर से इधर, इधर से उधर आते हैं। कल भी जयपुर में सैकड़ों बीजेपी के कार्यकर्ता हमारी पार्टी में आए, आज भी आए, आगे भी ये सिलसिला रहेगा। फिर भी हम आत्मावलोकन करेंगे। हमारा एक भी कार्यकर्ता अगर वहां जाता है तो हमारे लिए चिंता की विषय है और आगे हम ऐसा नहीं होने देंगे। कांग्रेस 5 साल तक सत्ता में रही, लेकिन शिक्षा को लेकर के कोई विशेष नीति लेकर के आप लोग नहीं आ पाए, क्या कारण रहा? देखिए, कांग्रेस पार्टी चाहे केंद्र में रहे और चाहे राज्यों में रहे, हम शिक्षा के आधार पर ही आगे बढ़ते हैं। आरएसएस का मॉडल है कि अशिक्षित रखा जाए और पंडित जवाहरलाल नेहरू का मॉडल है कि पूरे देश में शिक्षा का प्रचार और प्रसार हो। राइट टू एजुकेशन हम लेकर आए, सैकड़ों कॉलेज हमने बनाए, लगभग 300 के करीब पिछले 5 साल में कॉलेज बने, जितने पिछले 50 साल में नहीं बने। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की बाहर आ गई। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पिछले 3 वर्ष पहले मोदी सरकार लाई थी, आज तक लागू नहीं हुई। हर जिले में मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज हम लेकर आए और वर्तमान में भी जो 7 गारंटी हैं उसमें बच्चों के शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए तमाम बिंदु हम लेकर आए। तो मुझे लगता है कि शिक्षा का मॉडल राजस्थान का जो है उसका अनुसरण बाकी राज्यों को भी करना चाहिए। कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है, भाजपा का आरोप है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भाजपा ये तो कहेगी नहीं कि कांग्रेस ऐसा नहीं करती। भाजपा विपक्षी दल है, उनका तो काम ही आरोप लगाना। देश के प्रधानमंत्री ये जवाब दें कि जिन जिन राज्यों में आपकी सरकार आई है वहां पर कौन कौन से नारे लगाकर आप लोग आते हैं। देश की जनता जानती है तुष्टीकरण कौन करता है, डिवाइड एंड रूल कौन करता है, भाषण कौन देता है। मोदी साहब, एक बार एडीआर की रिपोर्ट पढ़िए, 600% हेट स्पीच बढ़ गई। आपने पूरी तरह से समाज में विभाजन का काम किया है। आज भी हरियाणा में सुबह पथराव हुआ है, नूह के अंदर, 1 महीने पहले भी वहां पर हुआ। रामनवमी जैसे त्योहार पे 9-9, 10-10 राज्यों में
पथराव होते हैं जुलूसों के ऊपर। तो मुझे लगता है तुष्टीकरण और माहौल को खराब करने का काम कौन करता है, अब ये जनता समझ चुकी है। उनके आरोपों में कोई दम नहीं। आपने कहा कि जो है दूसरे राज्यों में जो स्कीम संकल्प पत्र बीजेपी में जारी की है वो दूसरे राज्यों में लागू नहीं है। देखिए, मैंने कहा एमएसपी का एग्जाम्पल लिया। 3 राज्यों में चुनाव हैं मध्य भारत में, तीनों में अलग अलग एमएसपी है। और अगर आप एमएसपी यहां पर दे सकते हैं राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तो मोदी जी से पूछना चाहते हैं एमएसपी की गारंटी आप क्यों नहीं देते हैं? फिर इसका मतलब आप दे सकते हैं और देना नहीं चाहते हैं। किसान विरोधी सरकार है ये। 2000 रुपए केवल देकर गुमराह करना चाहती है। 2000 रुपए उनकी जेब में डालो और 15,000 रुपए इनपुट कॉस्ट के नाम पर उनकी जेब से निकाल लो। किसानों के साथ इससे बड़ा छलावा, धोखा कोई नहीं हो सकता। चुनाव नजदीक है। आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली से लेकर और जयपुर और कोटा तक तमाम एक बीजेपी की भ्रम की जो माला है वो पिरोई जा रही है। और उसी कड़ी में कल इनका घोषणा पत्र आया भारतीय जनता पार्टी का। उसको देखकर कुछ हंसी भी आई कि अभी भी ये लोग सोचते हैं कि जनता ये भ्रम फैलाएंगे और भ्रम में जनता आ जाएगी। पूरा भ्रम जाल और माया जाल का जो घोषणा पत्र इनका जिसका नाम इन्होंने संकल्प पत्र लिया है, उसके कुछ बिंदुओं पर हम आपसे चर्चा करेंगे। उसके बाद अभी लगभग 1 घंटे की उन्होंने एक प्रेस वार्ता जयपुर में की है। कुछ बिंदुओं पर उन पर चर्चा करेंगे और आपके फिर जो भी प्रश्न होंगे बड़े शांति से हम आपके साथ प्रश्नों का उत्तर दें। मैं कुछ मुख्य बिंदु ले रहा था इनके घोषणा पत्र के। इन्होंने कहा कि हम 450 रुपए में एक सिलेंडर देंगे। वैसे तो जो हमारी ये 7 कांग्रेस की गारंटियां हैं और जो हमने अभी तक योजनाएं राजस्थान के अंदर पिछले 1 वर्ष के अंदर तमाम योजनाएं और कुछ पहले से जो चल रही थी, उन्हीं का कहीं ना कहीं नकल करके और जिस चीज का मोदी साहब अपने मंचों से विरोध करते हैं, फ्रीबीज का, रेवड़ियां बांटने का, आज इनका जो घोषणा पत्र है वो पूरी तरह से कांग्रेस के घोषणा पत्र का नकल पत्र है। और साथ के साथ जो मोदी जी मंचों से कहते हैं उसका पूरी तरह से विपरीत इनका घोषणा पत्र है। जहां जहां राज्यों में हमारी सरकारें आ रही हैं, हम 500 रुपए में दे रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं आप 450 रुपए का सिलेंडर उत्तर प्रदेश में कब करेंगे? आपकी 10 राज्यों में सरकार है। आप उन 10 के 10 राज्यों में 450 रुपए में सिलेंडर कब करेंगे मोदी साहब? इसका उत्तर सबसे पहले आप हमें दें। दूसरा, इन्होंने कहा कि सीएम मुख्यमंत्री की शिक्षा नीति में मुफ्त शिक्षा देंगे। तो हम पूछना चाहते हैं कि क्या बाकी राज्यों में आपने मुफ्त शिक्षा दे दी है? आपकी जहां जहां सरकारें हैं उसमें खास तौर पर गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जहां पर पहले थी, और उत्तर प्रदेश में लगभग 10,000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें बिजली नहीं है। गुजरात में लगभग 9,000 स्कूल पिछले 20 साल में बंद हुए हैं। मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 10,000 स्कूल ऐसे हैं जिनके अंदर एक शिक्षक है। लगभग 5,000 स्कूल ऐसे हैं जिनके अंदर शौचालय नहीं है। तो आपकी जो दूसरी ये जो संकल्प पत्र का जो बिंदु है, इस पर हम कैसे भरोसा करें, कैसे विश्वास करें? तीसरा, इन्होंने जो बिंदु लिया है वो शिक्षा के बाद एग्रीकल्चर से संबंधित कि 20,000 करोड़ रुपया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम खर्च करेंगे। मोदी साहब, आपने लाल किले की प्राचीर से कई बार झूठ बोला है। 1 लाख करोड़, 1,10,000 करोड़,
1,20,000 करोड़। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आपने बहुत बड़े बड़े वायदे लाल किले की प्राचीर से भी किए हैं, और उसके बाद फिर आप गायब हो जाते हैं। बजट में उस खर्चे का ना प्लान्ड एक्सपेंडिचर में, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर में कहीं पर कोई प्रोविजन नहीं मिलता है। आप झूठ बोलते हैं और आप चले जाते हैं। तो आप यहां पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई पैसा खर्च करेंगे, इसका कोई उदाहरण अभी नहीं मिलता है हमें, जब से आप 9-9.5 वर्षों से आए हैं। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जहां पर आपकी राज्य सरकारें हैं, वहां पर कहीं कुछ नहीं मिलता है।